क्या कभी आपने सोचा है अगर आपका इंटरनेट कुछ ही देर के लिए बंद हो जाए तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है उस दौरान आपका कुछ फाइनेंशियल नुकसान भी हो जाए। तो जरा सोचिए, जब भारत में इंटरनेट बंद होता है तो कितना नुकसान होता होगा। नहीं पता ना? आपकी सोच से भी अधिक। तो चलिए समझाते हैं। भारत में अलग अलग जगहों पर इंटरनेट बंद होने के कारण पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा नुकसान हुआ है और ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, जिसके पीछे की वजह कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को बरकरार रखना, गलत सूचनाओं पर लगाम लगाना और दुष्प्रचार को रोकना। ऐसे ही कारणों का हवाला देते हुए भारत में आए दिन इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया जाता है। और इसका ताजा उदाहरण मणिपुर को ही ले लीजिए। पिछले 1.5 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां की राज्य सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा रखा था। वहीं ग्लोबल ट्रैकर टॉप 10 वीपीएन के डेटा की माने तो भारत को इंटरनेट बंद करने के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उनके डेटा से पता चला है कि बार बार कई जगहों पर नेट बंद करने के कारण 2023 में भारत को काफी नुकसान हुआ है। देश को साल भर में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पिछले 6 महीने में हुआ। 2023 में इंटरनेट शटडाउन के कारण 25 करोड़ 52 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं पिछले साल 2022 में ये आंकड़ा 18 करोड़ 43 लाख डॉलर का था। यानी इंटरनेट बंद होने के कारण और नुकसान का आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, तो आपको बता दें कि इंटरनेट बंद होने के कारण 2023 की पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था को 1.9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। वैश्विक गैर लाभकारी इकाई इंटरनेट सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट नेट लॉस में बताया, हाल ही में पंजाब और मणिपुर जैसे राज्यों में प्रशासन ने इंटरनेट बंद किया और इस बंदी से लगभग 11.8 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश का भी नुकसान हुआ है और लगभग 21,000 नौकरियां भी गईं। ये तो आपको पता चल गया कि इंटरनेट बंद होने से आर्थिक गतिविधियों पर कितना बुरा असर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि इंटरनेट बंदी से अशांति कम होगी या नहीं, क्योंकि सरकार की ऐसी धारणा है कि इंटरनेट बंद करने से अशांति कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।